सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की भर्ती के बारे में और आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि इस भर्ती में टोटल अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, साथ ही में कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है और अनुमानित लगभग कितने फॉर्म इस भर्ती में भर जाएंगे और एक सीट पर कितना कंपटीशन रहेगा वो भी आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखो, सबसे पहले 2018 का डेटा यहाँ पे आप सभी देख लो। 2018 में आपकी वैकेंसी भी ज्यादा थी, साथ ही में एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो 14,25,755 टोटल एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे, जिसमें अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के 12,04,090 फॉर्म थे, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के 2,21,665 एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे। तो इतने यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हुए थे 14,25,000 2018 में। अगर 2018 से हम 2024 की तरफ मूव ऑन करें तो वो 6 साल में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं और लगातार कुछ भर्तियों में एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या घटी भी है और कहीं कहीं पे बढ़ी भी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि संख्या कम रहेगी ज्यादा रहेगी, वो जस्ट अभी आप सभी को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो भी डेटा है वो डेटा मैंने यहाँ पे पूरा कलेक्ट करने के बाद ही आप सभी को ये पूरी चीजें बता रहा हूँ। 2018 का इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आइडिया भी आप सभी को हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो बच्चे रेलवे आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे करंट पब्लिकेशन की सार संग्रह नाम से बुक मिल जाती है सामान्य दिन की, जिसमें 1992 से 2022 तक के सामान्य ज्ञान और समान विज्ञान के क्वेश्चन मिल जाते हैं 27,000 प्लस फैक्ट के साथ। बाय खान सर ये बुक आप सभी की मिल जाती है। वहीं पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे करंट पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स के सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए डिटेल सॉल्यूशन के साथ, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, जो कि आपको आरपीएफ के साथ साथ रेलवे के अदर एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे। वहीं पे आपको रीजनिंग के सॉल्व पेपर मिल जाते हैं 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, जो कि रेलवे के साथ साथ अदर एग्जामिनेशन में भी ये भी हेल्पफुल रहेंगे। वहीं पे जीके के लिए आप सभी को ये करंट पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक मिल जाती है, जो कि वन लाइनर अप्रोच है और ये एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपके सभी टॉपिक दिए गए हैं, जहां से आप सभी का पूरा जो तैयारी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, नियर बाई बुक स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको पीवाईक्यू खरीदने हैं और प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं तो आपको कांस्टेबल के और सब इंस्पेक्टर दोनों के प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, जिसमें 22 सेट आप सभी को दिए गए हैं और पीवाईक्यू के लिए कांस्टेबल के 41 सेट देखने के लिए मिल जाते हैं और सब इंस्पेक्टर के 23 सेट देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सभी का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अपने नियर बाय बुक स्टोर से ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डेटा पे आ जाते हैं कि टोटल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कितने भरे गए हैं। तो जिस दिन मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखाया था 15 तारीख को, जब आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे, तो वो वाला डेटा मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो उस दिन का रजिस्ट्रेशन नंबर जो इसका जनरेट हुआ था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 22,33,264 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ था। वहीं पे अगर हम बात करें, देखो फिर 28 तारीख को अगर आप देखेंगे तो ये संख्या जो है बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 28 अप्रैल को एक बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया, उसकी संख्या घट के आती है और उसमें आता है 18,44,166। फिर इसके अलावा यहाँ पे 2 मई को देखा जाता है तो 56,18,362। 3 मई को जो रजिस्ट्रेशन नंबर के निकल के आता है एक बच्चे का 51,83,414 और वहीं पे एक बच्चे का 32,66,083 निकल के आता है। और 5 मई की अगर बात करें तो 59,97,007 ये आपका डेटा जो है निकल के आ रहा है। यानी रजिस्ट्रेशन नंबर की अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यहाँ पे रैंडम जनरेट हो रहे हैं, यानी कि कोई सीरीज फॉलो नहीं हो रही है, कोई सीरीज कोई फॉलो करके आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो रहे हो। यहाँ पे किसी भी सीरीज में कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर रैंडम आ जा रहा है। अब पता नहीं कि उन्होंने किस तरीके से इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सेट किया है कि कौन से बच्चों को कौन सा अलॉट होगा। मे बी ये हो सकता है कि ये डेटा स्टेज वाइज भी वेरी कर सकता है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाएंगे उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डेटा रखेंगे जिसके बेसिस पे ये सेंटर्स बनेंगे। अब इसमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये स्टेट वाइज डेटा ना होके ऑल ओवर इंडिया का डेटा है, जिसमें हर किसी बच्चे का अलग अलग यहाँ पे डेटा जो है नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आ रहा है। यानी एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कितने हैं ये निकालना अभी थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। तो इसलिए हम इस डेटा को लिया है, लेकिन इस डेटा का बहुत ज्यादा फिर वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ से चीजें कैलकुलेट नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे चीजों को और जो रैंडम है एक आइडिया लेके उससे जब वो कैलकुलेट करते हैं तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि अभी आपका
5 मई तक का डेटा मैं आप सभी को बता रहा हूं। 15 मई से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। आप सभी को पता है कि करीब 20 दिन में यहाँ पे कांस्टेबल के लिए 12 लाख आपके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं एसआई के लिए तो लगभग 2 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं आपके एसआई के। और अगर टोटल अगर हम देखें कि कांस्टेबल के लिए आपका टोटल 14 तारीख तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चालू रहेंगे, तो उम्मीद है कि 20 से 21 लाख फॉर्म हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अभी बच्चों को और आगे कितना इंटरेस्ट है, बच्चे बनने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन अब तक 10 से 12 लाख फॉर्म आपके कांस्टेबल के लिए अप्लाई हो चुके हैं। वहीं पे एसआई के 2 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। उम्मीद ये है कि अधिकतम 1 लाख फॉर्म और आपके आ सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो कांस्टेबल के लिए लगभग 20-21 लाख फॉर्म टोटल और एसआई के लिए लगभग 3 लाख फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग आप कंपटीशन लेवल देखते हैं तो बहुत बढ़िया कंपटीशन लेवल हो जाता है, क्योंकि केवल 4208 वैकेंसी है आपकी कांस्टेबल की और 452 वैकेंसी है आपकी एसआई की। अब इस हिसाब से अगर हम कंपटीशन देखें तो लगभग कांस्टेबल का हर एक सीट पे दावेदार जो रहेंगे, करीब 500 दावेदार एक सीट पे रहने वाले हैं। वहीं पे अगर हम एसआई के लिए जाते हैं तो ये कंपटीशन और भी प्लस रहेगा, 600 प्लस यहाँ पे दावेदार होंगे हर एक सीट के लिए। तो पूरी जी तोड़ मेहनत करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब आप ये मत देखो कि एग्जामिनेशन कब होगा कब नहीं होगा, आपका एकमात्र टारगेट होना चाहिए। यानी कि आपकी नजर चिड़िया पर नहीं, चिड़िया की आंख पे होनी चाहिए। आप सभी के दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि चाहे ये 4208 पोस्ट है, 4207 पे कोई और सेलेक्ट हो जाए, लेकिन एक पोस्ट मेरी है। तो इसी तरीके से अगर आप ये सोच के तैयारी करेंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बार बार नहीं आएगा कि एग्जामिनेशन कब होना है। एग्जामिनेशन जितना लेट हो या जितना जल्दी हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तैयारी से, कि हम तैयारी कितना सीरियस होके कर रहे हैं। क्योंकि जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए वो आज से और अभी से, यानी कि जब से एप्लीकेशन फॉर्म आए होंगे या फिर कह सकते हैं उससे पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा तब वो जागते हैं और तब तैयारी करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो केवल नंबर्स में ही रह जाते हैं। 4208 वैकेंसी तो केवल सीरियस कैंडिडेट के लिए ही रहने वाली हैं। आई होप चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। बाकी का जितना डेटा है मैं ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कमेंट करके जरूर बताना कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सी डेट में क्या आ रहा है और आपका स्टेट कौन सा है। ये 3 चीजें मुझे जरूर कमेंट करना, जिससे कि मैं आप सभी को बता पाऊं। पहला तो रजिस्ट्रेशन नंबर, के रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है, दूसरी चीज है आपका डेट, के आपकी डेट कौन सी है, और तीसरा है आपका स्टेट। तो ये 3 चीज आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है, इससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इससे डेटा आप सभी का एक्चुअल में निकल के आ जाएगा कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और कंपटीशन आपका कहां जा रहा है। तो ये तीनों चीजें आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।